सुबह की ठंडी हवा में जंगल की हरियाली चमक रही थी। आरव, एक नन्हा साहसी लड़का जो हमेशा नई नई की खोज करने के लिए आतुर था। एक दिन आरव अकेले जंगल की ओर एडवेंचर के लिए निकला था। अचानक उसकी नजर झाड़ियों के बीच गई, जहां कोई चमकती हुई वस्तु पड़ी थी। वो पास गया और देखा एक चमकदार लाल नारंगी अंडा। डर और जिज्ञासा के बीच आरव ने वो अंडा उठा लिया। अंडे को देखकर उसने महसूस किया कि ये खास है। आरव ने चुपचाप अंडे को अपनी जैकेट में छुपाया और घर लौट आया। माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ था? आरव मुस्कुराया, बस जंगल में खेल रहा था। उसने अंडे को अपने कमरे में एक तकिए के नीचे छुपा दिया। रात होते होते अंडा हल्का गर्म होने लगा और उसमें से हल्की रोशनी निकलने लगी। आरव की आंखें रात भर खुली थी। वो जानता था कुछ जादुई होने वाला है। सुबह होते ही अंडा टूटने की आवाज आई। अंडा फूट रहा था और फिर एक छोटा सा प्यारा सा नीली आंखों और चमकदार पंखों वाला ड्रैगन बाहर आया। आरव हैरान था, लेकिन डर नहीं रहा था। ड्रैगन ने मासूम नजरों से उसे देखा, जैसे कह रहा हो, तुम मेरे पहले दोस्त हो। आरव ने मुस्कुराते हुए उसे नाम दिया, एंथ्रो। एंथ्रो उड़ने की कोशिश करता, बार बार गिरता, पर हार नहीं मानता। आरव हर दिन उसके साथ खेलता, छुपते, दौड़ते, हंसते। लेकिन गांव में लोग अजीब सी गूंजती हुई आवाजें सुनाई देने लगी। गांव का एक बुजुर्ग हैरानी भरे स्वर में बोला, ये आवाज ड्रैगन की है। आरव घबरा गया। वो सोचने लगा, क्या उसका दोस्त सबके लिए खतरा है? एक रात को अचानक जमीन कांपने लगी, पेड़ हिलने लगे। जंगल की गहराई में कुछ बहुत बड़ा जाग चुका था। वो था एंथ्रो का असली पिता, एक विशालकाय ड्रैगन। गांव के करीब जंगल से आग की लपटें उठने लगी। आरव ने एंथ्रो को उठाया, अपने पास छुपा लिया और बोला, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। आरव ने एंथ्रो को एक गुफा में छुपा दिया। गांव वाले भड़क गए, जिसने ये राक्षस पाला है उसे सामने ला। आरव की आंखें भर आई, क्या उसे एंथ्रो को सौंपना पड़ेगा? लेकिन एंथ्रो खुद जंगल की तरफ देखने लगा। उसे कुछ खींच रहा था। आरव समझ गया, अब टकराव टल नहीं सकता। एंथ्रो ने पहली बार पूरी ताकत से उड़ान भरी और आरव उसकी पीठ पर था। दोनों जंगल की गहराइयों में चले गए, जहां असली ड्रैगन इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे पहुंचे, सामने खड़ा था वो विशाल मॉन्स्टर। एंथ्रो डर के मारे पीछे हटा, लेकिन आरव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। विशालकाय ड्रैगन ने अपने बेटे को पहचाना। उसकी आंखें नरम पड़ गई। पिता और पुत्र के बीच एक भावनात्मक मिलन हुआ। जो लोग अपने पापा से प्यार करते हैं, वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आरव चुपचाप पीछे हट गया, जैसे कोई सच्चा दोस्त करता है। एंथ्रो ने एक आखिरी बार पलट कर देखा और आंखें नम हो गई, मानो आरव को शुक्रिया कर रहा हो। जंगल फिर से शांत हो गया और गांव भी सुरक्षित। आरव अकेला गांव लौटा, पर दिल में एक महान दोस्ती और एक यादगार साहस लेकर।